हेलो फ्रेंड, नमस्कार। GKGS वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? आज हम आपके सामने टॉपिक लाए हैं इंडियन ज्योग्राफी का, भारत के बंदरगाह। तो भारत के बंदरगाह के बारे में आपको बता दूं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो बहुत अच्छे से इस वीडियो को आप देखिएगा, जिससे एग्ज़ाम ओरिएंटेड पॉइंट खास तौर से ज़्यादा हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। भारत में प्राचीन काल से पड़ोसी राज्यों के साथ व्यापार किया जा रहा था। यह व्यापार जलमार्ग और स्थलमार्ग के माध्यम से किया जाता था। जलमार्ग से नावों के माध्यम से किया जाता था। आधुनिक समय में यह व्यापार जलयानों के द्वारा किया जाता था। पहले नाव के द्वारा किया जाता था, अब जलयान के द्वारा, शिप के द्वारा किया जाता है। ठीक, जलयानों से व्यापार वायुयान की अपेक्षा सस्ता पड़ता है। जलयानों से व्यापार करना, वायुयान में कितना प्रोडक्ट जा पाएगा एक लिमिटेड, लेकिन जलयान में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, वायुयान से कम 10 गुना ज़्यादा सामान जलयान के माध्यम से पहुंचाया जाता है दूसरे देशों में, या दूसरे देश से हमारे देश में आता है ना। ये इसलिए जलयान ज़्यादा बेटर माना जाता है। व्यापार करने के लिए नदी या समुद्र के तटों पर कई प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। भाई, व्यापार कर रहे हो, समुद्र के माध्यम से जलयान है, तो उसके लिए तटों पर कुछ व्यवस्थाएँ करनी पड़ेंगी। तो जहाज़ जो शिप है रुकेंगे कहाँ, उतरेंगे कहाँ, जिससे जलयानों का आवागमन आसानी से किया जा सके। इन्हें ही हम बंदरगाह कहते हैं, हार्बर या पोर्ट कहते हैं। तटों के पास जो जगह बनाई जाती है उसे बंदरगाह यानी हार्बर या पोर्ट कहते हैं। ठीक, सीधा सा पॉइंट ये है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट। भारत में 13 बड़े बंदरगाह हैं तथा 200 से अधिक छोटे बंदरगाह हैं। 13 जो है सबसे बड़े बंदरगाह हैं, जो कृत्रिम व नेचुरल यानी प्राकृतिक हैं, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल हैं, और 200 से अधिक छोटे बंदरगाह, छोटे छोटे पोर्ट बनाए गए हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बड़े बंदरगाह ही पेपर में पूछे जाते हैं, छोटे बंदरगाह नहीं पूछे जाते हैं। ठीक, तो बड़े बंदरगाह में है तो सबसे पहले बेटा मुंबई बंदरगाह आ जाता है। मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यह प्राकृतिक बंदरगाह एक है और यहाँ पर सर्वाधिक व्यापार किया जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा व्यापार मुंबई बंदरगाह से किया जाता है और यह एक नेचुरल पोर्ट या नेचुरल हार्बर है। भारत में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, भारत में सबसे ज़्यादा व्यापार किस बंदरगाह से किया जाता है, तो मुंबई बंदरगाह से किया जाता है। ठीक, दूसरा बेटा है आपका नहावा शोवा बंदरगाह या जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह इसे कहते हैं। यह एक कृत्रिम बंदरगाह है, आर्टिफिशियल हार्बर है। यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसका निर्माण मुंबई बंदरगाह को भार को कम करने के लिए किया गया। नहीं, मुंबई का जो बंदरगाह था वो काफ़ी ज़्यादा व्यस्त था, सबसे ज़्यादा व्यापार होता था, इसके इतना ज़्यादा बिजी हो गया था, इसके वेट को, इस पर ज़्यादा वजन ना पड़े, इसकी वजह से नहावा शोवा बंदरगाह का बनाया गया, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह बनाया गया। ये इसलिए कृत्रिम बंदरगाह यानी आर्टिफिशियल हार्बर कहा जाता है। ठीक, और मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए बनाया गया। राइट, नेक्स्ट है बेटा कांडला बंदरगाह। यह भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। यह गुजरात से कच्छ की खाड़ी में स्थित है। इस बंदरगाह में मुख्य रूप से वस्तुओं को आयात किया जाता है। यहाँ से दुनिया से कोई भी चीज़ है तो आती है। ठीक, अगर मान लिया कहा जाए कांडला बंदरगाह जो गुजरात का है, तो ये गुजरात का कांडला बंदरगाह है, तो यहाँ से किसी भी देश से सामान क्या किया जाता है, आयात किया जाता है, आता है। ठीक, और ख़ास तौर से अगर बात करें यूपी या नॉर्थ इंडिया में जो सामान आता है, नॉर्थ इंडिया में जो सामान आता है वो कहाँ से आता है, कांडला बंदरगाह से आता है। ठीक, नेक्स्ट है बेटा मार्मुगाओ बंदरगाह। यह बंदरगाह गोवा राज्य में स्थित है। ईरान को लौह अयस्क का निर्यात इसी बंदरगाह से किया जाता है। इसकी स्थिति जुआरी नदी पर है। मार्मुगोवा बंदरगाह गोवा राज्य में स्थित है। यहाँ से आयरन ओर का निर्यात किया जाता है। तो कहाँ, ईरान को लोहा भेजा जाता है मार्मुगोवा बंदरगाह से, और ये कहाँ किस नदी पर है, तो जुआरी नदी पर है। ठीक, नेक्स्ट बेटा आ जाता है न्यू मंगलोर बंदरगाह। यह न्यू मंगलोर बंदरगाह कर्नाटक का सबसे बड़ा बंदरगाह है। अरब देशों में लौह अयस्क का निर्यात इसी बंदरगाह से किया जाता है। तो ईरान का व्यापार किस बंदरगाह से किया जाता है, तो ईरान का व्यापार आपका मार्मुगोवा से किया जाता है, और अरब देशों का व्यापार वो न्यू मंगलोर बंदरगाह से होता है। और न्यू मंगलोर बंदरगाह कहाँ है, कर्नाटक का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक, नेक्स्ट है कोलकाता हल्दिया बंदरगाह। कोलकाता पश्चिम बंगाल के हुगली नदी के तट पर है।
इसका सहायक बंदरगाह हाल्दिया है जो कि समुद्र तट पर स्थित है। ये कोलकाता का सहायक बंदरगाह हाल्दिया है जो समुद्र तट पर स्थित है। ठीक, तो कोलकाता हाल्दिया बंदरगाह कहाँ है? कलकत्ता में है, पश्चिम बंगाल के। ठीक, नेक्स्ट है पारादीप बंदरगाह। यह झारखंड और उड़ीसा राज्य को लौह अयस्क जापान को इसी बंदरगाह से किया जाता है। जापान में जो लोहा है, कोयला है, वो पारादीप बंदरगाह से किया जाता है। पारादीप बंदरगाह जो है झारखंड और उड़ीसा की सीमा पर स्थित है। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा राज्य में मूल रूप से स्थित है। नहीं तो झारखंड और उड़ीसा से जो लोहा और कोयला होता है वो पारादीप बंदरगाह से भेजा जाता है जापान को। ये मूल रूप से पूरी तरह से पारादीप बंदरगाह कहाँ है? उड़ीसा में। ये पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक, नेक्स्ट विशाखापट्टनम बंदरगाह। विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह, नेचुरल है। यहाँ पर डॉल्फिन नोज नामक एक पहाड़ी स्थित है जिसके कारण समुद्र की तेज लहरें जलयानों से नहीं टकरा पाती हैं। ये एक बहुत सेफ जोन का बंदरगाह है। यहाँ पर समुद्री लहरें आती हैं, वो जहाज़ से नहीं टकरा पाती, उस डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी से टकरा जाती हैं। इसके वजह से बहुत सबसे सेफेस्ट बंदरगाह, सबसे सुरक्षित बंदरगाह विशाखापट्टनम बंदरगाह माना जाता है। ठीक, फिर आता है एन्नौर बंदरगाह। एन्नौर बंदरगाह भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसका निर्माण चेन्नई बंदरगाह का भार कम करने के लिए किया गया। जो चेन्नई बंदरगाह है उसके भार को कम करने के लिए। यह देश का पहला कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह है। एन्नौर बंदरगाह जो है वो भारत का पहला कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह है। परीक्षा में कई बार पूछा जाएगा, विच हार्बर इज द फर्स्ट कंप्यूटराइज्ड हार्बर इन इंडिया। इंडिया का पहला कंप्यूटराइज्ड हार्बर है, अब कंप्यूटराइज्ड पोर्ट कौन सा है? तो एन्नौर बंदरगाह, राइट। अगला आ जाता है चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह यह देश का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह। देश में सबसे पहले जो बनाया गया बंदरगाह था वो कौन सा? चेन्नई बंदरगाह है। कृत्रिम है ना, आर्टिफिशियल बनाया गया था। चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ठीक, अगला है तूतीकोरिन बंदरगाह। तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यहाँ पर समुद्र तट कम गहरा है। तमिलनाडु के पास समुद्र का जो तट है वो कम गहरा है, इसलिए जलयान 5 किलोमीटर दूर ही रोक दिए जाते हैं। जलयान जो होते हैं तूतीकोरिन बंदरगाह से 5 किलोमीटर पहले रोक दिए जाते हैं क्योंकि वहाँ समुद्र तट जो है कम गहरा है, गहरा नहीं ज़्यादा। ठीक, क्योंकि अगर आएगा तो हो सकता है डूब भी सकता है, कुछ भी नुकसान हो सकता है ना, इसीलिए 5 किलोमीटर पहले ही जहाज़ रोक दिया जाता है वहाँ पे। ठीक, अगला है कोचीन बंदरगाह। कोचीन बंदरगाह भारत राज्य केरल के एर्नाकुलम जिले में स्थित है। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। फिर आता है पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह 13वां। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। यह भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह है। ठीक, ये देखो तब मैप में मैंने भारत के प्रमुख बंदरगाह बताए हैं। दक्षिण भारत में देखो ये सब चीज़ें हैं। कांडला बंदरगाह, ये कांडला है, मुंबई है, कोलकाता हाल्दिया, विशाखापट्टनम। ठीक, ये तब मार्मुगोवा, मैंगलोर, कोचीन, तूतीकोरिन, विशाखापट्टनम, पोर्ट ब्लेयर, चेन्नई, एन्नौर, ये सारे बंदरगाह मैंने मैप में दिखाए हैं। ठीक है, खास तौर से इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। जवाहरलाल नेहरू मतलब कौन सा है? नहावा शोवा। ठीक, नहावा शोवा भी मैंने पढ़ाने हैं पीछे सबसे ऊपर। नहावा शोवा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह ना, वही चीज़ है। ठीक, अगला भारत का सबसे छोटा बंदरगाह कौन सा है? तो पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार द्वीपों पर राजधानी भारत का सबसे छोटा समुद्री बंदरगाह है। ठीक, तो सबसे छोटा बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है। ठीक, तो बेटा आप लोगों को वीडियो जैसी भी लगी हो वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर जरूर करें। हमारे चैनल GK GS वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके फ्रेंड, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।